बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। संसार की चीजें उद्योग से मिलती है, इच्छा मात्र से नहीं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में केवल अभिलाषा की तीव्र इच्छा की जरूरत है। साधन वह होता है जिसमें असाधन न हो। भीतर में दम्भ पाखंड दुर्गुण दुराचार होंगे तो न अपने को शांति मिलेगी न दूसरों को, न वर्तमान में शांति मिलेगी न परिणाम में। दुराचार रहते हुए साधन किया जाएगा तो साधन निरर्थक तो नहीं जाएगा, पर वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखेगा। भगवान के बिना रहा न जाए, यह असली भजन है। जैसे आज वस्तुएं महंगी हो गई और रुपए सस्ते हो गए, ऐसे ही आज भगवान बहुत सस्ते हैं। भगवान ने हमें समय समय सामग्री और सामर्थ्य पूरी दी है। अब उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना हमारे हाथ में है। हम अपने विवेक से वही काम करें जिससे अपना और दूसरों का अभी और भविष्य में हित हो। यह सावधानी रखनी है। किया जाने वाला साधन नकली और अनित्य होता है, परंतु होने वाला साधन असली और नित्य होता है। असाधन का प्रयाग करने पर साधन स्वतः होता है। असाधन का त्याग करने पर असाधन स्वतः होता है। असाधन का त्याग करें। असाधन पता है क्या होता है? पहले हम समझेंगे जरूर तो आगे बढ़ेंगे। साधन स्वतः होता है तो असाधन हो गया ना, संसारी चीजों का आश्रय लेंगे। अगर उसका आश्रय छोड़ देते हैं हम, एक वो निकाल देंगे असाध्य। असाध्य का मतलब होता है जो रहने वाला नहीं है, जिसमें नित्य परिवर्तन होता है, वो असाध्य है। अगर आपने उसका सहारा लिया तो आप करने पर साधन स्वतः होता है। त्याग करने से असाधन का त्याग। असाधन क्या है? जो परिवर्तनशील है उसका हम त्याग करें। जो सत्य है निरंतर उसके साथ चलें, तो असाधन का त्याग करना है। असत्य वस्तु का त्याग करने से अभिमान नहीं होता। यदि अभिमान होता है तो समझना चाहिए कि उस वस्तु को असत्य नहीं माना है। सहज वस्तु में महत्व बुद्धि होने से ही अभिमान होता है। जो त्यागने की वस्तु होती है उसमें अभिमान आ जाता है तो अभिमान उसको आएगा ही, क्योंकि उसने अपनी मान रखी है। वो कुछ त्याग कर रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जबकि श्वास तो तेरे हाथ में तेरी है नहीं लेनी, और करने वाला तू कहाँ से आ गया? क्या श्वास किसके हाथ में है? शरीर किसने धारण किया हुआ है? प्रकृति किसकी है? तो तुम किसका त्याग कर सकते हो और किस चीज का अभिमान कर सकते हो? और करोगे तो उसका क्या मतलब है? परमात्म प्राप्ति के साधनों में भक्ति की बड़ी महिमा है। ज्ञान से भी भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान के बाद प्रेमा भक्ति होती है। भक्ति आरंभ में भी सुगम है, अंत में भी श्रेष्ठ है।
सुगम इसलिए है कि अपने संबंध का आभास मनुष्य में स्वाभाविक है कि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे पुत्र हैं आदि। वास्तव में भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ने भगवान को पति मान लिया। स्त्री हो या पुरुष, सबके पति भगवान है। जो पालन करने वाला और मालिक हो उसे पति कहते हैं। किसको कहते हैं? पालन करना। जो पालन करता है हमारा मालिक। संसार के सभी संबंध एक दूसरे की सेवा करने के लिए है। हमारे पास जो कुछ है सब सेवा के लिए है। आजकल सेवा का बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि सब सेवा लेना चाहते हैं। आप निष्काम भाव से सेवा करोगे तो दूसरे के मन में भी सेवा वृत्ति जागृत हो जाएगी। कोई वस्तु नहीं मिले तो उसकी इच्छा का त्याग कर दें, और मिल जाए तो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें। भगवान ने महान आनंद की प्राप्ति के लिए यह मनुष्य शरीर दिया है। सदा के लिए दुखों का नाश हो जाए, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम यहाँ सत्संग में बैठे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य बन जाए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करना। इस लक्ष्य की हर समय जागृति रहे। इस बात का ख्याल रहे कि हम यहाँ निरंतर रहने वाले नहीं हैं। हर समय सावधानी रखें। यहाँ हरदम नहीं रहना है। यहाँ कमाने के लिए आए हैं। जब से आए हैं तब से पारमार्थिक उन्नति कितनी करी। क्या बताया? भगवान के नाम की कमाई कितनी करी और कितनी बाकी है। इस विषय में सावधान रहना चाहिए कि संसार में धोखे में तो भाग दौड़ में लगे हुए हैं, और जो असली काम था उसके ऊपर ध्यान नहीं। असली काम कौन सा है? परमात्मा से जुड़ना, उसकी भक्ति करके स्वयं की प्राप्ति करना। आप जिस चीज से जुड़ते हो आप वैसा ही अपने आप को मान लेते हो। रिश्तेदारों से जुड़ोगे तो आप कहोगे मैं ये रिश्तेदार हूँ, मैं ये रिश्तेदार हूँ। इसी तरह परमात्मा से जुड़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं भी यही हूँ। क्या? मैं भी यही हूँ। तो ये मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। अब आपका संसार से कोई लेना देना नहीं। अब संसार जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक व्यवहार है। इसमें व्यवहार में आपके किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए कि किसी को दुख नहीं देना, किसी से कोई इच्छा नहीं रखनी, कभी क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना और अहंकार नहीं करना। मिली हुई वस्तुओं का कभी भी अहंकार ना करें, क्योंकि वो परमात्मा ने कृपा करके हमको दी है। जो साधन सुगम मालूम होता हो उसी को शुरू कर दें। लोभ न करके जो मिल जाए उसका सदुपयोग करें। ऐसे ही साधन में भी लोभ न करें कि यह भी कर लूँ, वह भी कर लूँ। एक साधन को पूरी तरह करें। अन्य साधन उसमें सहायक हो सकते हैं। सुगम साधन शुरू करने पर भी जो कठिन दिखता है वह भी सुगम दिखने लग जाता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कहते ना सेवा सिमरन साधना। कोई भी एक सेवा ऐसी जरूर अपने अंदर रखें कि जो मेरे से हो सके और मैं कर सकूं। और कोई क्या भी कहे उसके ऊपर अपना फोकस रखें और उस कार्य को करते रहें।
इससे हमारे मन के अंदर एक सेवा भाव रहेगा। क्या? जब तक हम कोई सेवा पकड़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक वो चीज हमारे अंदर आएगी नहीं। खाली हम सोचेंगे पर करेंगे नहीं। करना जब ही होता है जब हम किसी लक्ष्य को पकड़ते हैं, उस लक्ष्य पे चलते हैं। तो ठीक इसी तरह कोई ना कोई संसार में कोई भी दूसरा नहीं है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए कोई ना कोई ऐसा काम हम जरूर करें भगवान की सेवा के लिए कि जो संसार के हित में हो। ज्यादा नहीं कर सको तो जितना कर सकते हो उतना ही पकड़ें। कई बार क्या होता है, इंसान सोचता है मैं ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, बस एक बार कर दिया आप जयराम जी की हो गई। ऐसा ना करें, आप जो कर सकते हो उसको निभाएं और करते चले जाएं। संयम से शक्ति पैदा होती है, झूठ बोलने से वाणी की शक्ति नष्ट होती है। सबके साथ मीठा बोलो, आदर से बोलो, सब जगह अमृत फैलाओ, विष मत फैलाओ। जीव को बस में रखो। भगवान ने कान दो दिए हैं और जीव एक दिए कि सुनो अधिक, बोलो कम। जिस चीज को आप नहीं खाते अथवा काम में नहीं लेते, उस चीज को देने का अधिकार नहीं है। यदि आपका उद्देश्य चेतन तत्व का है तो ध्यान, भजन, नाम जप आदि करने से जड़ का महत्व नहीं होगा। ध्येय परमात्मा का होना चाहिए। प्राप्ति चैतन्य की करनी है। नाम जप जड़ नहीं है। नाम और नामी भगवान की एकता है। भगवान का होकर भगवान का भजन करो, फिर जड़ता कैसे आएगी? मीराबाई के शरीर की भी जड़ता नष्ट हो गई। उस शरीर की जड़ता नष्ट हो गई जो कि गंदी वस्तु है, निष्ठा बनाने की मशीन है, विष्ठा बनाने की मशीन है। मैं ज्ञान की नहीं, ज्ञान के अभिमान की निंदा करता हूँ। ज्ञान का अभिमान नरक में ले जाने वाला है। जिसको ज्ञान का अभिमान हो जाएगा वो नरक में जाएगा। तो किसी भी चीज का अभिमान ना करे, ज्ञान का ही क्या, किसी भी चीज का। जब भी कोई बात अंदर में इस तरीके की उत्पन्न होती है तो विचार करे, जब श्वास मेरी नहीं है, ये भी परमात्मा के हाथ में है, तो मैं किसका अभिमान करूं? एक बात को हमेशा माला की तरह जपते रहो ताकि आपके अंदर अहम भाव आए ही ना। जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखो माय। क्या समझ में आई ये बात? जब मेरी मैं अहंकार वाली थी, जब हरि नहीं थे, और वो अहंकार अब हरि हैं तो अहंकार हट गया है। परमात्मा से जुड़ने के बाद अहंकार को हट ही जाता है कि ये मैंने करा। जब दीपक गुरु जला देता है तो वो बताता है कि तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, अहंकार नहीं है, तू अहंकार वाली मैं नहीं है, कि मैं आत्मा हूँ। शरीर में जाते हैं तो ही अहंकार आता है। और बताओ क्या समझ में आया? जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। यदि अहम रहता है तो हरि से नहीं जुड़ पाते, परमात्मा से नहीं जुड़ पाते। अपना मैं तो मिटानी ही पड़ती है। मन मेरा तो जरूर खुद की मैं हटे तो ही परमात्मा से जुड़ सकते, तभी हमें अंदर की एक ज्योति दिखाई देगी, भगवान दिखाई देगी। आप ध्यान से सुनना और उसको चित्त पे धारण करो। पर ये खुद की अपनी वो है। जब मैं था जब हरि नहीं, ध्यान से समझो, जब मैं था जब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। क्या? अब हरि है तब मैं नाय। अब मैं नाय, वही है। मैं काहे की, अहंकार की थी, और वो अब नहीं है, तू ही है।
हरि है और कुछ नहीं। तो ये माला कौन फेर रहा है, ये सत्संग कौन सुना रहा है, ये सत्संग कौन सुन रहा है? सब परमात्मा। जब भी मन में मैं की आवे भाव, तभी बोलो जब मैं था जब हरि नहीं। यानी मेरी मैं थी जब तक हरि नहीं था, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखियो मां। अब भगवान और कुछ है ही नहीं, तो जाप कौन कर रहा है, सुन कौन रहा है, बोल कौन रहा है, खा कौन रहा है, चल कौन रहा है? सब परमात्मा ही है। ईश्वर। हस्ती भांति प्रिय नाम, हस्ती को मिटाओ राम को लाओ। अपनी मैं को मिटाओ, अपनी मैं को। अपनी मैं होती है अहंकार वाली। गीता में भगवान ने कहा है, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, असत्य की तो सत्ता विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। संसार का जितना भी उपदेश है वह सब इस श्लोक का धेर, इस श्लोक का धर्म में आ जाता है। देखने वाला सत्य है, दिखने वाला असत्य है, जानने में आने वाली वस्तुएं नाशवान है। देखिए सुनिए गुणिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। मोह मूल परमारथ। जितनी बात पकड़ में आती जाए सुनते जाओ। जहां हमारा लक्ष्य होगा वहीं हम जाएंगे। संसार की अथवा पारमार्थिक दोनों क्रियाएं तो जड़ के द्वारा ही होंगी। अयोध्या कांड में 92 का 4था श्लोक है ये। पर लक्ष्य चैतन्य परमात्मा होना चाहिए। परमात्मा के लिए किया गया जड़ कार्य भी चेतन की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। गीता में आया है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा जय जयो ततो युद्धाय युद्ध स्वनेव पाप महा पश्यची। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध रूपी क्रिया से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य परमात्मा है, तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्म प्राप्ति का कारण हो जाएगी। लक्ष्य चेतन है होने से जड़ भी चिन्हमय हो जाएगा। देखो अब आपको ये समझने के लिए सत्संग वाणी को अपने अंदर एक गहराई में जाना पड़ेगा। कोई भी बात गुरु कहे जिसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास है, कोई घर का अनुभवी कहे, आप उस कार्य को करो, उससे आपका कभी भी कर्म नहीं बनेगा। कहने वाले के कहने से किया तो आप अपनी इच्छा से कुछ भी करते हो तो आप बंधन में जाए। पर कहा हुआ ये तो भगवान बार बार कह रहे हैं। तो अर्जुन को बहुत देर बाद समझ में आई। ऐसे ही हम
सत्संग में आते हैं, सत्संग की वाणी सुनते हैं, पर उसको धारण नहीं करते। अगर हम इन वचनों को धारण कर ले चित्त पे, तो एक एक वचन हमारा इतना हित करने वाला है, जन्म मरण के चक्कर से बचाने वाला है, और शुद्धता, पवित्रता, आनंद ही आनंद देने वाला है। क्योंकि हमारे विचारधाराएं चेंज हो जाएंगी, और विचारधाराएं चेंज होने से सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक मोह है, जब तक द्वेष है, जब तक क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इच्छा है, राग और द्वेष है, तब तक आपका चित्त कभी शुद्ध हुआ ही नहीं है। इनमें से एक भी है तो, क्योंकि ये सबको फिर ले आता है। एक है तो ये सब पूरा बंधा हुआ है। आप अमृत के पास भी गए और उसे पिया ही नहीं। क्यों नहीं पी पाए? क्योंकि आपके अंदर से क्रोध गया ही नहीं, और जिस पे आपने क्रोध किया उससे आपका लेना देना ही नहीं था। सबसे पहले तो आप संसार से हट जाओ ना, बिल्कुल हट जाओ। ये संसार है ही नहीं, भगवान है, एक भगवान और कुछ नहीं। अब आपको व्यवहार करना है, तो व्यवहार कैसा करना है? आप अपनी श्रद्धा, विश्वास, शुद्धता, पवित्रता के साथ व्यवहार करें। जब तक सोने में खोट नहीं है, वो शुद्ध सोना कहलाता है। जब खोट मिल जाए तो कहेंगे 22 कैरेट है, ये 18 कैरेट है, अशुद्ध इसमें मिला हुआ है। ऐसे ही मैं आत्मा प्योर हूँ, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, कोई मिलावट नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब क्रोध आया तो मिलावट आ गई, लोभ आया तो मिलावट आ गई। तो आपने क्या किया? उससे लाभ क्या मिला? लाभ तो मिलने वाला ही नहीं, नुकसान नहीं। तो सत्संग की वाणी को बहुत गहराई से सुने और उसको अमल में लाए, उन वचनों के ऊपर चले। बाकी सब छोड़ दो, एक बार छोड़ना है, फिर कुछ नहीं करना, अपने आप होएगा। जैसे 100 आदमी बचाने के लिए तुमने एक खून कर दिया, तो आप खूनी नहीं कहलाओगे और उसका पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने 100 आदमियों की रक्षा करी है। ये है गीता ज्ञान। तो सही चीज उठाने से क्या होता है? परमात्मा की प्राप्ति। सुख के जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुखों को समान करके फिर 38वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध रूपी क्रिया से भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य परमात्मा है। तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। क्रिया भले ही जड़ हो, पर उद्देश्य जड़ नहीं होना चाहिए। करना और न करना दोनों ही जड़ है, तत्व दोनों से अतीत है। नव सत्य गीता के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक। 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। मुख्यता उद्देश्य की है, परमात्म तत्व में जब कर्तव्य ही नहीं है, तो फिर करण की शुद्धि अशुद्धि का उसमें क्या मतलब? सब के सब कारक प्रकृति के कार्य हैं। कारक क्रिया की सिद्धि में काम आता है, क्रिया से अतीत में कैसे काम आएगा? देखो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ। अभी एक बादल फटा, कहाँ पे? किस किस को पता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में।
और पूरा बाजार का बाजार बहा के ले गया, मार्केट पूरी। कितने लोग उसमें बह गए, क्या क्या हो गया, घर दुकानें होटल सब बह गए। किसी ने किया है ये काम, किसी को दोष लगेगा, प्रकृति से हुआ है। प्रकृति का परिवर्तन देखा तो बोले प्रकृति को इन्होंने छेड़ा, पेड़ पहाड़ तोड़ तोड़ के, और इन्होंने होटल बना दिए, सड़कें बना दी, घर बना दिए, मार्केट बना दी। तो अब प्रकृति क्या करे, उसकी जो चीज है तुम छीन रहे हो। तो प्रकृति को तुम छेड़ोगे तो वो अपना काम करेगी। अपने आप ही हो गया, किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसे ही आप जिस घर में रहते हो, अगर आप मौन में रहते हो, पति को पति के तरीके से उसको जो आपका कर्तव्य कर्म है वो कर दिया, बच्चों से कर्तव्य कर्म है वो कर दिया, बड़े छोटे जो भी हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, और मौन में हाथ जोड़ के अपने आप में रहते हो, आपका एक कर्म नहीं बनेगा। आप बोलोगे ये मेरा ये इसने ये कर दिया, उसने वो, आपने तो अड़ंगा पाल लिया अपने अंदर। और वो प्रकृति ने क्या किया, ले गई सारा कुछ बहा के। तो कौन प्रकृति को छेड़ता है, फिर कैसे उसको दंड मिलता है प्रकृति से, फिर दंड मिलता है तो दुख होता है। मेरे को ऐसे कह दिया, भैया तुमने क्यों कहा, पहले अपने आप को तो संभालो कि मुझे कुछ नहीं कहना किसी को, कर्तव्य कर्म करना है, वो भी दोष रहित मन से, प्रेम भाव से। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा, आनंद और शांति जो की त्यों रहेगी। पर हम क्या करते हैं, तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन गुण जो हमारे अंदर है, ये ऑलरेडी प्रकृति के है। तो इनका संबंध शरीर से है, तीन गुणों का। तो ये हमारे स्वभाव संस्कार के हिसाब से हमारे साथ काम करते हैं। जैसा हमारा स्वभाव संस्कार, जैसे मैंने घर में किसी से द्वेष पाल रखा है, पड़ोस में किसी से द्वेष पाल रखा है, किसी से इच्छा पाल रखी है, तो मेरे अंदर वो ही गुण काम करेगा और वो फिर सबके साथ होगा, वैसा स्वभाव बन जाएगा। मेरा किसी से द्वेष नहीं है, मैं सबसे प्रेम करती हूँ, भले घर के कर्म प्राणी हो, भले पड़ोसी हो, भले रिश्तेदार हो, मेरा स्वभाव संस्कार वैसा ही रहेगा। मेरे सामने कोई भी आ जाए, मेरा तो प्रेम ही है, मैं आनंद ही है, और कुछ। अब आप अपने खाते को जांचो, कौन किसको छेड़ रहा है। हम कुछ बीच में बोलते हैं तो हम ही छेड़ते हैं। सबसे पहले बीच में बोलने से पहले तो ये समझना है कि मैंने बोला क्यों है, उस बात को तो समझने को कोई ना कोई कारण होता है। हाँ, कारण। एक मिनट, मैंने बोला क्यों है, क्या मैं इसको बेटा मानती हूँ, क्या मैं इसको बहू मानती हूँ, क्या मैं इसको पति मानती हूँ, ये मेरे अंदर में घर किए हुए हैं कि मैंने इनको किस किस दृष्टि से अपना बना के अंदर बैठी हुई हूँ। क्या ये लोग मुझे उस दृष्टि से देखते हैं, क्या ये मेरा इज्जत सम्मान करते हैं वैसे। तब वो नहीं आपको जानते, नहीं करते, तो आपके करने से क्या हो जाएगा, ये दीवार पे सर मारने वाली बातें होती हैं। तुम्हें सामने वाले का तो पता ही नहीं, अंदर का भाव स्वभाव, वो क्या सोच रहे आपके प्रति। दो शब्द ज्यादा बोले तो आपको चार सुनाकर ऐसे शब्द देंगे जो आप सुन नहीं सको। तो क्यों, और आप फिर बोलोगे क्यों, संभलो, किस लिए सुन रहे हो, क्यों अपने कर्म बना रहे हो। और उनको भी, उनके भी कर्म बनते हैं। जैसे बच्चा माँ को कुछ कहे तो उसके कर्म बनेंगे ना, तो उसके भी कर्म ना बने, इसलिए तुम्हें, तुम्हारे सावधानी जरूरी है। हमारी सावधानी से उनके भी कर्म होंगे। हाँ सही बात है, अपना तो भला होगा भी, सामने वाले का भी भला होगा। अब हम भजन गाएंगे। नाम प्रभु का लिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं,
सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। जो कुछ है इस दुनिया में देता है दिखलाई, देता है दिखलाई। ईश्वर है कण कण में समाया, सतगुरु ने बात बतलाई, सतगुरु ने बात बतलाई। ज्ञान का अमृत पिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके भी जिया नहीं। ये धन किसके पास रहा है, किसके पास रहेगा, किसके पास रहेगा। पानी का तो काम है बहना, ये हर हाल बहेगा, ये हर हाल बहेगा। धन ज्ञान का दिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके भी जिया नहीं। लालच मत कर लोभ छोड़ दे, लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। तू कर ले संतोष उसी में, जो तुझे फूल खिला है, जो तुझे कुछ भी मिला है। फटा हुआ दिल सिला नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में जी करके भी जिया नहीं। नफरत दिल से दूर हटा कर सबको गले लगा ले, नफरत दिल से दूर हटा कर सबको गले लगा ले, सबको गले लगा ले। त्याग भाव से जी कर अपना जीवन सफल बना ले, जीवन सफल बना ले। प्रेम से दिल सिला नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके भी जिया नहीं। नाम प्रभु का लिया नहीं, सच का सौदा किया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके जिया नहीं, ऐसा मानव दुनिया में भी जी करके भी जिया नहीं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की।